बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 2 का जो पॉलिटिकल साइंस का पर्चा है उसके अहम सवालात की। तो बच्चों, सबसे पहले कि आप उम्मीद है सारा साल तैयारी करते होंगे, लेकिन अगर कहीं पे कमी कोताही रह गई है तो फिर आपको गेस्ट पेपर मिल जाते हैं, वीडियोस तरह तरह की भरमार है वीडियो का भी। लेकिन अगर आप बात करें कि मेरे गेस्ट पेपर्स की और दूसरों के गेस्ट पेपर्स की, तो हमेशा ये फ़र्क कर लें। इंशाल्लाह मेरे जो गेस्ट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आएंगे, मेरे गेस्ट नहीं है, अगर आप समझें ये स्कीम है एक तरह की। अहम सवालात जो हैं, बच्चे जहाँ पे पजल हो जाते हैं कि आया ये सवाल है, उसी जैसा लफ्ज़ पढ़ के उसी जैसा, यानी कि दो तीन वो वाले लफ्ज़ जहाँ पे देखते हैं वैसा ही सवाल जो है वो करके आने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो स्कीम है वो किस तरीके से आती है, कौन से सवालात जो हैं वो एक दूसरे के मुतबादिल और एक दूसरे के पैटर्न और कम्बिनेशन पर आते हैं। ये हैं सारे अहम सवाल ही, ये जो 6 हैं या 7 हैं एक दूसरे के कम्बिनेशन पे आते हैं। 80 से 90% चांसेस हैं इसी में पेपर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ ये जो सवालात आपको बताए जा रहे हैं इनमें से 4 लाजमी आ जाएंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो अहम सवालात है उसकी स्टेटमेंट्स पे गौर करते हैं, उसकी यानी कि जुजियात पे गौर करते हैं कि वो कैसा है। बरतानवी दारुल उमरा या बरतानवी दारुल अवाम की मराआत, इख्तियारात, फ़राइज़, ये मैंने पहलू लिखे हैं। मराआत भी इसमें है, इख्तियारात भी है, फ़राइज़ भी है। इसके मुतालिक एक सवाल आएगा, ठीक है। याद रखिएगा बरतानिया का जो तरीक़ेकार है, उनका हुकूमती निज़ाम है, वो 2 तरीके से है। एक उसमें लॉर्ड ऑफ हाउस है जिसको दारुल उमरा कहते हैं, एक बरतानवी दारुल उम है। इन दोनों में से किसी एक की मराआत पूछ ले, इख्तियारात, फ़राइज़, किरदार कुछ भी है, इनके मुतालिक सवाल करता है, एक लाजमी आता है। तो यूँ हम ये सवाल अगर देखें तो 2 बन रहे हैं, दोनों में मुआजना भी कह सकता है, दोनों भी पूछ सकता है, इसलिए इनको एक ही सवाल में रखा है कि कम्बिनेशन इनका बनता है। आगे आ जाएं। बरतानवी पार्लियामेंट में कानून साजी का तरीक़ेकार क्या है, मतलब बरतानवी पार्लियामेंट में कानून साजी कैसे होती है। इस सवाल में और इसके जो पैटर्न पे आता है, इसके कम्बिनेशन में आता है, वो है बरतानवी पार्लियामेंट में कबीना का किरदार। देखें ये दोनों बरतानवी पार्लियामेंट है, बच्चे गैस पेपर से ये वाला लफ्ज़ उठाते हैं, याद कर लेते हैं, ये नहीं पता जुजियात ये वाली है या ये वाली है, सवाल कौन सा आया। तो कानून साजी का तरीक़ाकार और काबीना का किरदार, ये 2 है। हाँ, इन दोनों के कुछ जुमले मैच कर जाते हैं, लेकिन आपने सवाल क्या है जुज़ियात में देखते हुए दोनों को लहदा-लहदा अच्छे तरीके से याद करना होता है। अगला सवाल है अमरीकी आइन की नुमायां खुसूसियात या बरतानवी आइन की नुमायां खुसूसियात। इन दोनों के मुतालिक एक सवाल कर सकता है, या अमरीकी आइन की नुमायां खुसूसियात या बरतानवी आइन की नुमायां खुसूसियात, इनमें से एक सवाल लाजमी करेगा, ये भी आपने याद करना है। आगे है अमरीकी सेनेट या ऐवान बाला। ये मैंने देखें लाइन खींची हुई है, इसका मतलब है या वो आपको पजल करे कि अमरीकी सेनेट है या ऐवान बाला है। तो कुछ बच्चे इन दोनों को अलग कंसीडर करते हैं, नहीं, अमरीकी सेनेट और ऐवान बाला एक ही चीज़ है। इसके मुतालिक सवाल जो है वो कोई भी पहलू जो है वो पूछ सकता है। अमरीकी सेनेट से मतलब इसके सवाल जो हैं वो मैं स्टार लगा रहा हूँ, 4 दफ़ा आए हुए हैं। अमरीकी सेनेट कितना ताकतवर है, दुनिया में अमरीकी सेनेट का क्या किरदार है, अमरीकी सेनेट जो ऐवान बाला है वो कितना ताकतवर है, यानी इस तरह के पहलुओं से सवाल किया हुआ है। तो मैंने आपको वो 4-5 सवाल नहीं बताए, मैंने बता दिया अमरीकी सेनेट या ऐवान बाला के मुतालिक कोई एक सवाल आएगा, ये आपने लाजमी कर लेना, ठीक है। ये बहुत दफ़ा रिपीटेड है, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये बाकी भी रिपीटेड है, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है वो अदल बदल करके आते रहते हैं। आगे देखिए, इसमें और अगला सवाल है अमरीकी सदर के इख्तियारात। एक सेनेट से मुतल्लिक सवाल हो गया, एक अमरीकी सदर के इख्तियारात के मुतल्लिक सवाल होगा। उसके इख्तियारात क्या हैं या उसके जो भी किरदार, फ़वाइद या वो कितना ताकतवर है अमरीकी सदर, उसकी पॉलिसी क्या है, इसके मुतल्लिक सवाल हो सकता है। ज़्यादातर जो आता है वो उसके इख्तियारात आते हैं। ये भी अहम सवाल है, इन दोनों में से एक कन्फर्म होता है। आगे आ जाएँ स्विट्ज़रलैंड के। आपको पता है जो सिलेबस है वो चेंज किया गया था बहुत पहले, जिसमें वो जो रशिया है वो निकाल के उसकी जगह स्विट्ज़रलैंड रखा गया था। स्विट्ज़रलैंड के आइन की खसूसियात पूछ सकता है, या उसके स्विट्ज़रलैंड की इंतज़ामिया यानी विफाक पूछे। अच्छा, इसकी जगह वो लफ्ज़ जो है वो चेंज कर सकता है, विफाक, विफाकी कौंसल, कोई भी लफ्ज़ चेंज कर दे तो आपने परेशान नहीं होना, सवाल यही होगा, यानी इंतज़ामिया। इंतज़ामिया हो, विफाकी कौंसल हो, उसके इख्तियारात पूछे, स्विट्ज़रलैंड की इंतज़ामिया के, वफाकी कौंसल के इख्तियारात पूछे, उनके किरदार पूछे, फ़राइज़ पूछे। तो बच्चों याद रखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जुज़ियात के साथ जो मैंने बताया सवाल एक ही है। गौर से देख लीजिएगा, निशान भी आप लगा लें। अगला सवाल है 1973 वाले, इस हिस्से से पाकिस्तान का जो आइन है इस हिस्से से सवाल लाजमी आता है। 1973 के आइन की खसूसियात या इस्लामी दफात। ये या लिखने का मकसद है, या वो खसूसियात पूछेगा ओवरऑल, पाबंद नहीं करेगा, या फिर वो कहेगा इस्लामी दफात बताएं।
ان دونوں یہ سوال اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے, سیدھا سیدھا نوٹ لکھنے کا بھی کہہ سکتا ہے, یا تھوڑا سا وہ سوال کی اسٹیٹمنٹ چینج کر دے گا, خصوصیات یا اسلامی دفعات جو ہیں ان کو ساتھ کوئی بھی ایک دو لفظ کا اضافہ کر کے اسٹیٹمنٹ چینج کر کے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی دفعات اس نے اس کا ذکر کیا ہے تو آپ یہ کریں گے. ان دونوں میں سے ایک لازمی ہے, پڑھ کے آپ نے دونوں جانے ہوتے ہیں. آپ جو اسلامی دفاع آئین کی خصوصیات ہیں اس میں اسلامی دفعات کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, اس لیے بھی یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے کمبینیشن میں اس لیے ہے کہ آئین کی خصوصیات میں آپ اسلامی دفعات کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. خد و خال کا لفظ استعمال کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اہم نکات کا لفظ استعمال کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں سارے لفظوں کی گنجائش نہیں ہے کہ لکھوں, ٹھیک ہے, مختصر سی ویڈیو میں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے دفعات آئے, نکات ہیں, اسلامی دفعات, خصوصیات کچھ بھی آئے تو ان دونوں سوالوں کو پڑھ کے جائیں, ان میں سے ایک لازمی ہے. اگلا سوال ہے 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی تشکیل. 1973 کا جو آئین ہے دستور ہے, ہاں میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ جو آئین کا لفظ ہے اس کے لیے دستور بھی یاد دستور بھی بتا سکتا ہے. 1973 کا قانون لفظ یہ بھی استعمال کر سکتا ہے. اس کے مطابق جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے, قومی اسمبلی کی جگہ وہ ایوان زیریں استعمال کر سکتا ہے. یہ چیزیں بتانے کا, یہی بتانے کا اصل مقصد ہے کہ آپ کو لفظ چینج کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں سوال نہیں آیا ہوا. سوال آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس کی جزیات اور پہلو پہ غور کرنا ہوتا ہے. تو امید ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ سارا گیس پیپر ہے, آپ نے کویسچنز کی سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے تاکہ آپ اتنے اہل ہو سکیں کہ جواب جو ہے وہ صحیح صحیح جملے جو ہیں, کم از کم جملے, چاہے آپ تھوڑا لکھیں چاہے زیادہ لکھیں, امید ہے آپ زیادہ لکھیں لیکن آپ اس طریقے سے لکھیں جس طرح میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کو سمجھنا کیسے ہے. سوال ہے 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی تشکیل کہ ایوان زیریں کیسے بنتی ہے, ایوان اسمبلی کی تشکیل کیسے ہوتی ہے, اس کے اختیارات کیا ہیں, اس کے امراءات کیا ہیں, ٹھیک ہے, اس کے متعلق ایک سوال ہو سکتا ہے. یا 1973 کے آئین کے تحت وزیر اعلیٰ کے اختیارات پر مبنی ایک سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ دونوں زیادہ اہم ہیں. 1973 کے آئین کے مطابق تشکیل اور اختیارات جو بھی پہلو ہیں آپ نے قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی وزیر اعلیٰ کے ہوں, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر ایک آپشن پڑھ کے جائیے گا, یہاں پہ ذکر نہیں کیا, امپورٹنٹ یہ والے تھے. وہ سوال ہے 1973 کے آئین کے تحت جو سپریم کورٹ ہے یا جو ہماری عدالتیں ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں. امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. سوال جو ہیں اس طریقے سے یاد کیا کریں, سٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھا کریں, جزیات کو غور سے دیکھا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا.